बांस मैगी पिज्जा। विजयनगर में चटाका नाम का एक होटल था। वहां के हेड शेफ का नाम आरव था। उसके यहाँ का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद था। उस होटल का मालिक राणा बहुत ही घमंडी था। एक दिन आरव उनके पास गया। सर जी, मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गए। आप मेरी पगार बढ़ा दो। क्या पगार बढ़ा दो? तुझे पता भी है कोरोना की वजह से कितने दिनों तक होटल बंद रखा था। अभी कुछ ही महीने हुए हैं खुले हुए और अभी नुकसान की भरपाई भी नहीं हुई है और तुझे पगार बढ़ानी है। तब आपने पूरी पगार कहाँ दी थी? सर जी, पहला लॉकडाउन हटते ही हम होम डिलीवरी करने लगे। लॉकडाउन के समय से ही आप हमें आधी पगार दे रहे हैं। आपने डिशेस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। मैं इतनी कम पगार में काम नहीं कर सकता हूँ। तुझे यहाँ हेड शेफ की नौकरी पर रखा तो तू बहुत घमंड में उड़ रहा है। हाँ? एक बात याद रख, नौकरी करनी है तो कर, पगार इतनी ही मिलेगी और आज से तू हेड शेफ भी नहीं है। मैं इतनी कम पगार में नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मैं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगा। जा जा, मैं भी देखता हूँ कि तुझे इस शहर में कौन नौकरी देता है। तुझे आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। देखना, तू गिड़गिड़ाते हुए नौकरी की भीख मांगेगा। आरव वो नौकरी छोड़ देता है और घर आकर सबको बताता है। अरे, कम से कम आप कोई नई नौकरी तो ढूंढ लेते। क्या करता, अपने आत्मसम्मान को मारकर वहां नौकरी नहीं कर सकता। उसे काम करने वालों की कद्र नहीं है। बेटा, मैं सोच रहा था कि हम गांव चले जाते हैं, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? आप लोग परेशान मत होइए, मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। आरव सभी होटलों में नौकरी का आवेदन देता है। राणा ने आरव के बारे में जो झूठी बातें होटल इंडस्ट्री में फैलाई थी, उसकी वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन आरव हताश होकर खड़ा था, तभी राणा आता है और कहता है, मिल गई नौकरी तुझे? हाँ, मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं अब आधी पगार में रखूंगा। आप किसी से उसका श्रेय छीन सकते हैं, उससे पैसे छीन सकते हैं, लेकिन उससे उसका हुनर और किस्मत नहीं छीन सकते। क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो? यहाँ वहां जाकर मेरे होते इस शहर में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। अब आरव के पास जितनी सेविंग्स थी वो भी खत्म हो आई थी। वो बहुत परेशान रहता था। देखना, उस आदमी को मेरी हाय लगेगी। वो सुखी नहीं रहेगा। ये बद्दुआ है एक माँ की। अरे भाग्यवान, क्यों जुबान गंदी करती हो? अब नौकरी मिलने से रही, अब कुछ व्यापार करने का सोचे भी तो पैसे नहीं है। करे तो क्या करें? ये ले बेटा, मेरे गहने। इससे कुछ शुरुआत तो कर व्यापार की। माँ, होटल खोलने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। इनसे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। उसी समय आरव टीवी में बांस में बना खाना बनते हुए देखता है तो उसे एक आइडिया आता है। माँ, मैं ये गहने लेना तो नहीं चाहता, पर मैं ये आपका आशीर्वाद समझकर ले लेता हूँ। पर ये तो कम है जी। जो मैंने सोचा है वो उतने में हो जाएगा। तुम लोग देखते जाओ। कल तुम सब लोग वहाँ आना। कल नई फ्यूजन डिश तैयार होगी। आरव गहने गिरवी रखकर पैम्पलेट छपवाता है और सब लोगों में बांटता है, जिसमें लिखा था, आपके शहर में पहली बार ऐसी फ्यूजन डिश मिलेगी जो कभी किसी ने खाई ना होगी। कल जरूर आना। लोग वो पैम्पलेट पढ़ते हैं और तय जगह पर आ जाते हैं। आरव ने वहाँ बांस का तंदूर बनाया था, उसमें कोयला डाला, उसमें वो पिज्जा का बेस रख दिया और मैगी डाली। लोगों के सामने ही वो मैगी पिज्जा बना रहा था। आप लोग अपनी आंखों के सामने ही मैगी पिज्जा बनते देखेंगे। यहाँ कितनी सफाई का ध्यान रखा गया है। गर्म मैगी पिज्जा आप लोगों के सामने। आप लोग महज 80 रुपए में ये मैगी पिज्जा खा सकते हैं। उसके ऐसा बोलने पर लोग और बच्चे खुश होते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, ऑर्डर देने लगते हैं। कुछ दिनों में उसकी कमाई इतनी होती है तो अपने माँ के गहने छुड़ा लेता है। इधर राणा के होटल में काम करने वाले लोग भी उसकी नौकरी छोड़कर आरव के यहाँ चले जाते हैं। राणा के होटल में कोई ग्राहक नहीं जाता है। एक दिन राणा को उसकी गलती का एहसास होता है। वो आरव के पास आता है तो लोगों की भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ
अगर तुम मेरे साथ वो सब नहीं करते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। तो मेरी सफलता के असली हकदार तुम हो। कल तक मैं जो डिशेस तुम्हारे लिए बनाता था, आज मैं वो खुद के लिए बना रहा हूँ। धन्यवाद, ये लो मिठाई। मैंने अपनी बेवकूफी और घमंड में खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उस दिन मैं इसकी पगार आप ही बढ़ा देता तो आज ये मेरे लिए काम कर रहा होता और इसका हुनर मुझे फायदा पहुंचाता। लेकिन मैंने घमंड में आकर इसकी बेइज्जती की, इसे नौकरी से निकाल दिया और कहीं नौकरी भी लगने नहीं दी इसकी। और आज ये मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। सही कहा था आरव ने, मैं किसी का हुनर नहीं छीन सकता। अब से मैं अपने हाथ के नीचे काम करने वालों की कदर करूंगा। अब राणा ने भी अपना स्वभाव बदल लिया। आरव ने दूसरे शहर में भी अपने बांस मैगी पिज्जा की ब्रांच खोल ली। सही कहते हैं लोग, किसी से उसका हुनर नहीं छीना जा सकता। एक गांव में गोपाल नाम का एक मैकेनिक रहता था। कई सालों से वो सुरेंद्र के गैराज में काम करता था। गोपाल बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए सुरेंद्र उसे बहुत मानता भी था। गोपाल को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था और आए दिन वो कुछ न कुछ बनाता रहता था। एक बार, गोपाल, कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। गैराज का ध्यान तो तुम अच्छे से रख ही लोगे, मुझे विश्वास है। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। सुरेंद्र अपना गैराज गोपाल को सौंपकर शहर चला जाता है। गोपाल आई हुई सभी गाड़ियों को अच्छे से रिपेयर करता और हमेशा की तरह अपना काम मन लगाकर कर रहा था। कुछ दिनों में आई कई गाड़ियों के बेकार पुर्जे जमा हो जाते हैं। आज गैराज बंद करके सभी भंगार को भंगार वाले को बेच दूंगा। बहुत भंगार जमा हो गया है। गोपाल रात को भंगार वाले के पास जाता है, जहां उसकी नजर एक पुराने से टूटे और जंग लगे ट्रक पर पड़ती है। ये तो वही ट्रक है जो पिताजी चलाया करते थे। ये यहाँ। अपने बचपन और पिता से जुड़े उस ट्रक को देखकर गोपाल की आंखें जगमगा उठती हैं। उसे भंगार वाले से खरीदकर अपने घर ले आता है। दिन में गैराज संभालना और रात को ट्रक की मरम्मत करना। गोपाल दिन रात मेहनत कर उस ट्रक को रिपेयर करता रहता। ये क्या बला ले आए आप? दिन रात बस इसी में लगे रहते हैं। इस ट्रक को नया रूप देना मेरा सपना है। ये ट्रक मेरे पिताजी चलाया करते थे। बहुत मन था उन्हें इसे खरीदने का। आज मैंने इसे खरीद ही लिया। और कुछ दिनों बाद ट्रक को एक नया रूप देकर गोपाल तैयार कर ही देता है। और तभी उसके गैराज का मालिक सुरेंद्र लौट कर आता है और ट्रक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे गोपाल, तूने तो स्ट्रीट फूड ट्रक बना दिया। शहर गया था क्या मेरे पीछे तू भी? स्ट्रीट फूड ट्रक, वो क्या होता है? शहर में तो ऐसे बहुत सारे वाहन देखे मैंने। चलता फिरता ढाबा ही समझ। अपना विश्वासी आदमी मानकर एक सलाह देता हूँ। माला तो इतना अच्छा खाना बनाती ही है। तेरी मेहनत के आगे मैं तुझे कुछ खास तनख्वाह भी दे नहीं पाता। तू स्ट्रीट फूड ट्रक ही चालू कर ले। अगर नहीं चला तो मेरा गैराज कहाँ भागा जा रहा है, फिर आ जाना। गोपाल माला को ये आइडिया सुनाता है और माला भी तैयार हो जाती है। ये लीजिए मेरे सोने के कंगन, इसे भी बेच दीजिए। जो पैसे आएंगे उससे स्ट्रीट फूड के लिए खाने का राशन आराम से आ जाएगा। गोपाल और माला मिलकर ट्रक को चंदू के फेमस ढाबे के बिल्कुल सामने लगाते हैं। ये गोपाल ज्यादा ही होशियार बन रहा है। अब ये चलाएगा ढाबा। ऐसी चौकड़ी लगाऊंगा कि इसका ये ट्रक ही पंचर हो जाएगा। चंदू अपने आदमी को भिजवाकर ट्रक का टायर पंचर करवा देता है। हाय राम जी, ट्रक तो एक तरफ झुक गया लगता है। ये तो टायर पंचर हो गया है, मैं अभी बना देता हूँ। चंदू भूल गया था कि गोपाल एक मैकेनिक है। ये सब काम तो उसके लिए रोज के हैं। माला और गोपाल मिलकर देसी विदेशी स्ट्रीट फूड ट्रक शुरू करते हैं। आइए आइए, हमारे यहाँ देसी विदेशी सभी तरह के फूड आइटम मौजूद हैं। भाभी, एक डोसा तो देना। माला उसे एक टेबल के साइज का बड़ा डोसा देती है। ये हमारा स्पेशल डोसा है। इतना बड़ा डोसा तो सामने वाले चंदू के ढाबे पर भी कभी नहीं खाया, वो भी इतने कम पैसों में। वाह, दिल खुश हो गया। माला और गोपाल के अतरंगी और सस्ते खाने के बारे में सुनकर सभी उसी के स्ट्रीट फूड ट्रक पर आने लगते हैं। और अगर कोई ट्रक के पास नहीं आता तो गोपाल का चलता फिरता ढाबा लोगों तक पहुंच जाता, जिससे चंदू का ढाबा चलना कम हो गया। एक दिन गोपाल के स्ट्रीट फूड ट्रक के सामने से एक गाड़ी जा रही थी जो रास्ते में ही खराब हो जाती है। अरे,
ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं एक मैकेनिक भी हूँ, चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी फौरन ठीक हो जाएगी। तब तक मेरे स्ट्रीट फूड ट्रक के खाने का आप मजा लीजिए। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। पास के गांव में एक फूड कॉन्टेस्ट हो रहा है, मैं उसी का इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। तुम्हारा नाम भी सजेस्ट कर देता हूँ। 1 हफ्ते के बाद ही फूड कॉन्टेस्ट होगा और जो भी जीतेगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। ये सारी बातें चंदू सुन लेता है और वो भी कॉन्टेस्ट में खुद का नाम डलवा देता है। 1 हफ्ते बाद सभी पास के गांव जाते हैं, जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। दूर दूर से लोग उसमें पार्टिसिपेट करने आए हुए थे, पर एक एक करके लोग आउट होते जाते हैं और अंत तक बचते हैं तो चंदू और गोपाल। ये कॉन्टेस्ट तो और मजेदार होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप लोगों को डोसा बनाना है। अब तो गोपाल जीत जाएगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। चंदू चुपके से गोपाल के डोसे के घोल में गोंद मिला देता है ताकि चंदू और माला डोसा बना ही ना सके। माला डोसा बनाना शुरू करती है। ये घोल बर्तन में चिपक क्यों गया जी? अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? इतने देर में तो नया घोल तैयार भी नहीं होगा। अब चावल का डोसा तो नहीं बन सकता, तो क्या दाल का डोसा बना लें? दोनों टीमें अपने अपने डोसे जजेस को खिलाते हैं। क्यों गोपाल जी, आपने दाल का डोसा बनाया, ऐसा क्यों? मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। पता नहीं सर, अचानक मेरे डोसे के घोल गोंद जैसा चिपक गया था, इसलिए हमने ये ट्राई किया। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत अच्छा है, पर डोसे का बैटर ग्लू जैसा, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। जांच पड़ताल में चंदू के पास गोंद का डिब्बा मिल जाता है और उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इस चैंपियनशिप के विजेता हैं गोपाल और माला, स्ट्रीट फूड ट्रक वाला। चंदू को अपने किए का फल मिल जाता है। लोगों में उसकी बहुत बदनामी होती है और स्ट्रीट फूड ट्रक वाला बहुत फेमस हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।